अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है वेजाइको यूरिटरी रिफ्लेक्स। मीन्स के ब्लैडर का रिफ्लेक्स होने के बाद उसका यूरिन जो है यूरिटर के अंदर चले जाना और मोर सीवियर केसेस में किडनी के अंदर चले जाना। अब क्या होगा इस डिज़ीज़ के अंदर, पेशेंट का जब यूरिन जो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, पेशेंट को क्या होगा, फ्लैंक पेन होगी, रिलीफ बाय यूरिनेशन। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो क्या इसकी कॉजेज़ होती हैं, तो प्राइमरी कॉज है या तो सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी कॉज वो होती है जो जेनेटिकली होती है। तो प्राइमरी कॉज में क्या होगा, जेनेटिकली जो यूरिटर का पार्ट ब्लैडर के अंदर इंटर हो रहा है, जो जंक्शन है इंट्रावेजाइकल जो पार्ट है वो नैरो हो, शॉर्ट हो। तो इंट्रावेजाइकल पार्ट शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा कि जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका इजीली जो यूरिन है वापस कहाँ चले जाएगा, यूरिटर में। या सेकेंडरी कॉजेज में क्या आएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ड्यू टू एनी स्ट्रिक्चर्स ड्यू टू एनी ट्रॉमा और बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। मतलब पेशेंट का जो ब्लैडर का जो प्रोस्थेटिक ग्लैंड है मेल्स के अंदर उसका हाइपरप्लेजिया हो जाना, एक बनाइन जो है कैंसर हो जाना, बनाइन ट्यूमर हो जाना। 60 ईयर एज पेशेंट है और विद द हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नाउ प्रेजेंटेड विद द फ्लैंक पेन रिलीफ बाय यूरिनेशन। तो उसके अंदर आप क्या सोचेंगे, ये क्या इसका अंडरलाइन क्या है, वेजाइको यूरिटरी रिफ्लेक्स है। पेशेंट की कॉज क्या है, वो बीपीएच है, बनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया है, क्योंकि मोस्टली मेल्स के अंदर आफ्टर 60 बीपीएच डेवलप हो जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो ब्लैडर है वो ही पैरालाइज हो, जिसको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। इसमें क्या होगा, यूरिनेटर कंट्रैक्ट नहीं करेगा, जो यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं करेगा, यूरिन का लेवल बढ़ेगा और वापस कहाँ जाएगा, यूरिटर के अंदर चले जाएगा और सीवियर केसेस में इनटू द किडनी। तो इसके प्राइमरी सेकेंडरी कॉजेज हो गया, पेशेंट प्रेजेंट विद द फ्लैंक पेन रिलीफ बाय यूरिनेशन, और सेकेंडली अब यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा, पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस हो गए, रिकरेंट यूटीआई के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। मोर सीवियर केसेस के अंदर पेशेंट को इनके अंदर ESRD मतलब एंड स्टेज रेनल डिजीज़ डेवलप हो सकती है पेशेंट को। और लीस्टली क्या होगा, पेशेंट का यूरिया करेक्ट लेवल रेज कर जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ यूरिनेशन। पेशेंट का डायग्नोसिस हो गया। अब इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करना है, वैसे तो हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का मिक्सचुरेशन सिस्टो यूरिटर ग्राम करवाएंगे, इसमें ये करवाएंगे। और उसके अलावा हम क्या करवाते हैं, जो रिफ्लेक्स है इसकी ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स 1 2 3 4 एंड 5। उन ग्रेड्स को चेक करने के लिए हम CT विद कंट्रास्ट करवाते हैं, CT स्कैन विद कंट्रास्ट करवाते हैं। तो उसकी ग्रेड्स पढ़ लेते हैं। तो ग्रेड 1 में क्या होगा, इसकी ग्रेड 1 में क्या होगा, जो कंट्रास्ट होगा, हम जब CT में चेक करेंगे तो वो अप टू द लेवल ऑफ यूरिटर होगा, बट विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिटर, एनी डायलेटेशन ऑफ द यूरिटर। ग्रेड 2 में क्या होगा, ग्रेड 2 के अंदर जो कंट्रास्ट है रिचेज अप टू द लेवल ऑफ द किडनी, अप टू द लेवल ऑफ माइनर कैलिक्स, बट इसके अंदर भी डायलिटेशन नहीं होगी। लेकिन जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 के अंदर कंट्रास्ट अप टू द लेवल ऑफ माइनर कैलिस ज़रूर होगा, लेकिन साथ में माइल्ड सी डायलिटेशन होगी, माइल्ड इन्फ्लेमेशन होगी। एंड ग्रेड 4 इज़ मोर सीवियर एज कम्पेयर टू 3 एंड द लीस्ट एंड द मोस्ट सीवियर इज़ ग्रेड 5। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा यूरिटर है वो डायलेट कर जाता है, मोर सीवियरली डायलेट कर जाता है। तो ये वो कंडीशन है जिसके अंदर ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5, जिसमें हमने या तो पेशेंट को सर्जिकल ट्रीट करना होता है या सर्जिकली जो यूरिटर है उसको रिप्लेस कर देना होता है, न्यू रिप्लेस जो इम्प्लांट कर देना होता है। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी, फ्लैंक पेन है, रिलीफ बाय यूरिनेशन। तो उसके साथ पेशेंट को साथ है UTI, तो ट्रीट UTI विद एंटीबायोटिक्स। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का पेशेंट जो होता है सेल्फ रिकवर्ड होता है, खुद ब खुद टाइम के साथ ठीक हो जाता है, वेट एंड वॉच। जो बाद में आ जाएंगे ग्रेड 3 एंड 4 है और 5 है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, बोटॉक्स इंजेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्कोपिक ट्राइगोनल इंजेक्शन। ये हम एट द लेवल ऑफ ब्लैडर इन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर हम इंजेक्ट करते हैं, एक्ट एज अ वॉल्व जो यूरिन को ब्लैडर में आने देगा, लेकिन ब्लैडर से लीव अप टू द लेवल ऑफ यूरिटर नहीं होने देगा, बैक नहीं जाने देगा, रिफ्लेक्स नहीं होने देगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मोस्टली ग्रेड 5 के अंदर पूरा का पूरी यूरिटर जो है हम रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, यूरिटेरिक इम्प्लांटेशन। तो ये था यूरिटेरिक वेजाइको यूरेटिक रिफ्लेक्स।